हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ तोरण पट्टी का, और ये बहुत खूबसूरत सा डिजाइन है। तो मैं फिर से एक तोरण लेके आई हूँ, और मेरी एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप बहुत जल्दी जल्दी तोरण का डिजाइन लेके आए मैम, मैं देख देख के बनाऊंगी। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को सुन ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 प्लाई की ऊन है, रेड कलर का है, और ये वर्तमान की ऊन है। तो यहाँ पे मैं वर्तमान की ऊन लेके बैठी हूँ, और ये जो नीडल्स है ये 4 नंबर का है, 2.5 mm का है। ठीक है, इस तरह से नीडल्स ले लेना है आपको, और एक सीजर ले लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चली जाए। ठीक है, तो और जो नए व्यूवर्स है उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से फिंगर में राउंड राउंड घुमा लेती हूँ, और इस तरह से आपको नीडल्स को एक राउंड घुमाते हुए ये देखिए इस तरह से लूप बना लेना है, और इस लूप के अंदर से मैं फंदे को निकालूंगी और फिर खींच दूंगी। तो इससे क्या होता है, नॉट लग जाता है आपका। अब यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं टोटल 26 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से 26 चेन बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं 26 चेन पूरा कंप्लीट करके आपको फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मैं 26 चेन पूरा बना ली हूँ। अब 26 चेन बनाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे मैं 4 चेन को स्किप कर दूंगी, यानी छोड़ दूंगी, और 5 वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, और इस तरह से मैं सब चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए, इधर से मैं निकाली हुई थी पहले, अब मैं इसके बगल से निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं सबसे 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, यानी लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है 1 लूप के अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से सारे लूप के अंदर से आपको 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो मैं यहाँ तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये मेरा। ठीक है, और टोटल काउंट करोगे तो 23 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 23 आप पूरा बना लीजिएगा, क्योंकि जो डिजाइन में बताऊंगी उसमें 23 आपका होना जरूरी है। तो अब मैं 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड में आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारे लूप के अंदर से मैं 1 लूप के अंदर से 1 डबल सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। और इस तरह से आपको सेकेंड रो में कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो में डबल क्रोशे करना था, और सेकेंड रो में आपको सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से पूरा सिंगल क्रोशे मैं करते हुए आपको पूरा दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशे पूरा करते हुए इस तक यहाँ तक जाना है आपको। सेम रिपीट होगा सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। ये जो लास्ट का है, ये देखिए पीछे साइड में आपका नोट चेन नहीं दिख। अब ये जो ऊपर में है वहां पे इस तरह से निकालते हुए उस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 3 रो में चले जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 3 चेन पहले बनाऊंगी और इस साइड में टर्न हो जाऊंगी। तो ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट रो में डबल क्रोशे और सेकंड रो में सिंगल क्रोशे करते हुए मैं कंप्लीट की हूँ। अब यहाँ 3 रो में क्या करना है, तो ये 3 में पहले मैं 3 चेन बनाई। अब ये देखिए जहाँ पे 3 चेन बनाई तो वहाँ एक लूप दिखता है, तो इसे स्किप कर दीजिएगा, और उसके बगल वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है, क्योंकि वो जो चेन बना हुआ है ऑलरेडी वो उसी में काउंट होगा, तो इसलिए उसको स्किप कर देना है। अब उसके बाद में देखिए 4 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 5 हो गया, चेन को काउंट करोगे तो 5 कहलाएगा। तो इस तरह से 5 हो गया है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन लूंगी। 2 चेन लेने के बाद अब नीचे क्या करना है, आपको 6 लूप को स्किप कर देना है, यानी छोड़ देना है। तो इस तरह से 6 लूप आप इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। 6 फंदे को आपको छोड़ देना है,
और जो 7 वाला है वहाँ पे मैं इस तरह से 4 टाइम लंबा लंबा फंदे को खींचूंगी और पप तैयार करूंगी। ठीक है, ये देखिए 4 टाइम में खींच ली। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस तरह से निकालूंगी। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा है, मैं उसे इस तरह से करते हुए कर रही हूँ और फिर मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे फंदे को निकाली, फिर एक नोट लगाई और उसके बाद से मैं 3 चेन बनाई। अब 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पे मैं एक फंदा निकाल रही थी अलग से, जो लंबे से फंदा था, वहाँ पे मैं इस तरह से नीडल्स को डालते हुए नोट लगाऊंगी और फिर 1 चेन का स्पेस लेते हुए फिर से मैं पप को निकालने के लिए उसी लूप में जाऊंगी। तो यहाँ से फिर मैं 4 टाइम इस तरह से फंदे को खींच रही हूँ और फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ वो जो एक फंदा है उस तरह, और तीनों को मैं एक कर दे रही हूँ स्लिप स्टिच करते हुए। और फिर मैं एक चेन ले रही हूँ, यानी कि 3 चेन ले रही हूँ। 3 चेन लेने के बाद अब ये जो दिख रहा है फंदा, उसी फंदे में इस तरह से नीडल्स को डालूंगी और नोट लगा लूंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी। अब मैं दूसरा वाला भी आपको बना के दिखाती हूँ। 2 तरह का से आप कर सकते हो, जो आपको सुविधा होता है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ देखिए 3 वाले में मैं किस तरह से निकाली, फंदे को सेम निकालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं एक फंदा नहीं ली और डायरेक्ट मैं 3 चेन बनाई। अब ये नीडल्स को देखिए मैं इस तरह से डालूंगी और यहाँ से मैं फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 बन गया है। 2 मैं इस तरह से बनाए और 2 मैं इस तरह से बना के दिखाऊंगी। तो जैसा आपको सुविधा होता है उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस काउंट करके देख लीजिएगा, 4 टाइम होना चाहिए। अब मैं फिर से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूंगी और यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर इस तरह से आपको नीडल्स को डालना है और यहाँ से फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए 4 हो गया और 2 और मैं बनाऊंगी 2 इस तरह से, और 2 बना के टोटल 6 होना चाहिए। तो 2 मैं फिर से बना के आपको पूरा दिखाती हूँ। तो आपको जैसा सुविधा होगा, मैं दोनों तरह से बता दी आपको, तो उस तरह से आप निकाल के कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। फिर से मैं 3 चेन बना के इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ पे आप देखिए मैं क्या करूँगी, 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद जैसे मैं इधर साइड में 2 चेन ली थी, तो ये देखिए टोटल 6 होना चाहिए फ्रेंड, इस तरह से दिखना चाहिए। और 2 चेन लेने के बाद मैं अब नीचे ये जो लूप है उसे मैं इसकी काउंट करूँगी। तो टोटल 6 जहाँ तक आएगा वहाँ तक मैं छोड़ दूँगी और 7 वाले लूप में जाके मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर मैं इस लूप के अंदर से भी डबल क्रोशे निकाली, फिर इधर से डबल क्रोशे निकाली। इस तरह से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी 1 लूप के अंदर से 1। ठीक है, 4 हो चुका है। अब एक और मैं लास्ट निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए 5 हो गया। 5 हो जाने के बाद ये देखिए 3 रो पूरा कंप्लीट हो गया। इधर साइड भी 5, इधर साइड भी 5। ठीक है, अब मैं इस साइड जाने के लिए फिर से मैं चेन लूँगी 3 चेन। तो इस तरह से 3 चेन लेना है आपको, इस साइड में घूम जाना है। अब फिर यहाँ से मैं दूसरे वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर उसके बगल से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 4 टाइम 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 1 लूप के अंदर से। तो ये देखिए चेन और उसको काउंट करने से 5 हो जाता है। अब मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से 6 चेन बना लेना है और यहाँ पे देखिए टोटल 6 मैं बनाई हूँ ये पप। तो यहाँ पे जो पप 6 बनाई हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 को स्किप करूँगी और 3 वाले में इस तरह से नीडल्स को फंसाऊंगी और फंदे को इस तरह से निकालूंगी और इसे थोड़ा सा दबा लीजिएगा। ये देखिए कैसे मैं डालूंगी, तो इस तरह से आपको करना है और इसको ऐसे निकालना है। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशे करूँगी। डबल क्रोशे करने के बाद अब 4 चेन बनाना है। ये देखिए इस तरह से मैं ज्वाइन कर दी
4 चेन बनाने के बाद अब मैं उसके बगल वाले पप में इस तरह से नीडल्स को डालूंगी, पीछे से आगे की ओर, फिर पीछे ले जाना है आपको, ठीक है, इस तरह से। और फंदे को लेते हुए मैं इस साइड में निकालूंगी, बैक साइड में, और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। तो यहाँ एक यहाँ पे एक लूप जैसा तैयार हो जाता है। ये दोनों के बीच से ही आपको लूप निकालना है कि बीचों बीच में फ्लावर जाए। अब यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी और फिर जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी 5 टाइम, ठीक है। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, इस तरह से 5 टाइम आपको निकालना है। इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से जितना लंबा आपको बनाना है उसके हिसाब से आपको बनाते हुए जाना है, ठीक है। तो ये 4 रो में ही आपको समझ में आ जाएगा। और बस पैटर्न को आपको जितना लंबा करना है, जितना डिजाइन को लंबा करना है उतना लंबा कर सकते हो। तो ये तोरण पट्टी का डिजाइन मैं बता रही थी आपको। तो ये तोरण मैं तोरण की डिजाइन ला रही हूँ। तो ये पहला पार्ट है आपका तोरण पट्टी का, उसके बाद मैं तोरण बनाना बताऊंगी आपको। तो अब यही चीज़ को रिपीट करना है आपको दूसरे बार भी। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशे की, और यहाँ पे 2 फिर से बनाऊंगी पहले जैसा। और ये जो लूप बना हुआ है यहाँ पे 4 चेन का, तो यहाँ से मैं 6 टाइम फिर से पफ बनाऊंगी। तो इस तरह से आपको पफ बना लेना है और यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर 3 चेन और सिंगल क्रोशे कर दीजिए। फिर 1 चेन का स्पेस, जैसे मैं फर्स्ट में बताई थी आपको वैसे ही करना है इसको। फिर यहाँ पे ज्वाइंट कीजिए, फिर 1 चेन का स्पेस, और इस तरह से 6 टाइम आपको पफ को निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर 2 और बनाना है आपको। फिर यहाँ पे 3 चेन और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए टोटल आपका यहाँ पे 5 हो गया है। एक और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 हो गया। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ से फिर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेना है। अब लास्ट वाला फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे लूप तैयार करना है आपको दूसरे फ्लावर के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 टाइम देखिए फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी 5 टाइम। पहला तो आपको चेन होता है आपका। अब यहाँ पे मैं देखिए जैसे मैं नीचे में की थी, तो यहाँ पे 6 चेन बनाना है आपको, और इसके बाद 2 को स्किप करना है और 3 वाले से इस तरह से आपको फंदे को यानी लूप को डालना है और फंदा निकालना है। फिर सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर आपको 4 चेन बनाना है और फिर मैं दूसरे वाले लूप से इस तरह से निकाल रही हूँ। ये देखिए फंदे को कैसे निकालूंगी, इधर से मैं इधर निकालती हूँ, उसके बगल वाले पप में, ठीक है। यहाँ देखिए एक लूप जैसा तैयार हो जाता है। अब दूसरे फ्लावर के लिए आपका तैयार हो गया है। और फिर मैं 6 चेन बनाऊंगी और 6 चेन बनाने के बाद फिर से आपको उस तरह से डबल क्रोशे निकालना है 5 टाइम। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, और इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। जितना लंबा आपका गेट का चौड़ाई जितना गेट का आपका चौड़ाई है उसके हिसाब से आप बॉर्डर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इस तरह से तोरण पट्टी को आपको उतना लंबा बना लेना है जितना आपको सही है। और दूसरे पार्ट में मैं तोरण का डिजाइन बताऊंगी। ये तोरण पट्टी हो गया फ्रेंड फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में मैं तोरण का डिजाइन बताऊंगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैं छोटा में आपको बताई हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट है, बहुत प्यारा सा ये डिजाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ जितना मुझे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे एक लेवल में मुझे इसे एंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो ये दिखा देती हूँ। मैं सोची थी कि इतना में ही स्टॉप करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं डबल डबल क्रोशे पहले कर लूँगी। इस तरह से डबल क्रोशे मैं 5 टाइम की। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 चेन लूँगी। ठीक है, तो ये लेबल में दिखाना है आपको। तो यहाँ पे 2 चेन लेके मैं देखिए दूसरे वाले पप में इस तरह से ज्वाइंट की और फर्स्ट वाले को मैं स्किप कर दी। अब मैं यहाँ पे देखिए फिर दूसरे वाले में, नहीं ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं करना है। वन चेन लेते हुए मैं इस तरह से पहले कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरह से नहीं करना है, मैं खोल दूंगी। तो यहाँ तक आप ध्यान से फिर से देखिएगा। इसे मैं कट करके निकाल देती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन ली मैं, और फर्स्ट को स्किप की और सेकंड में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर उसके बीच में जो 1 चेन का स्पेस ले रही थी वहाँ पे भी सिंगल क्रोशे की। फिर यहाँ जो मैं 3 चेन का जो लूप बना रही थी वहाँ से फिर सिंगल क्रोशे की। इस तरह से मैं यहाँ तक रिपीट करूँगी। सेम एक चेन इधर से निकालूंगी बीच से, एक फंदे के अंदर से निकालूंगी। इस तरह से यहाँ तक मैं निकालते हुए आऊँगी। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक छोड़ी थी और यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर ली। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको फिर से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बनाते बनाते मैं भूल जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इधर का एक आपको जो पप है इधर छोड़ना है और इधर का एक पप को छोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद 2 चेन बनाना है और यहाँ पे फिर डबल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कर लेना है आपको। तो इससे क्या होता है, एक लेवल में आपको दिखेगा। यहाँ देखिए इस तरह से कुछ दिखने लगा। अब मैं सेम जैसे फर्स्ट में बनाई थी वैसे ही बॉर्डर में इधर भी बनाऊंगी। तो फर्स्ट में मैं डबल क्रोशे की थी, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करूंगी और लास्ट में मैं डबल क्रोशे करूंगी। तो ये देखिए सारे चेन के अंदर से मैं, यानी सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। यहाँ से भी सिंगल क्रोशे करूंगी। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे में यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं सबसे लास्ट वाला रो को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 3 चेन आपको बना लेना है। 3 चेन बनाते हुए फिर आपको इस साइड में आ जाना है। ये देखिए जैसे मैं इधर बनाई थी वैसे इधर भी करना है आपको। तो मैं पहले वाले को चेन लूप को स्किप करूँगी और सेकेंड वाले से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। पहले इसलिए स्किप करती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं चेन ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो इस तरह से आपको अब सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है।
तो ये देखिए इसी तरह से फ्रेंड टोटल कर लूँगी मैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नोट लगा दूँगी। ये कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट में आपको तोरण की डिजाइन बताऊंगी। और ये तोरण पट्टी का डिजाइन था। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नए नए व्यूअर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। ठीक है, तो ये देखिए डिजाइन कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत प्यारा सा है ये डिजाइन। तो ये फ्रंट साइड है और बैक साइड है।